हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका जो आप देखते हैं कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को कि अपना भविष्य फल आप लग्न से देखें या राशि से देखें। मैं ए.के. पंत नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल में। और यहां पे आपको नए साल, आने वाले नए साल की पहले से ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बधाई देता हूं। अब आपको बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हम लग्न से डाल रहे हैं तो किससे देखना है, राशि से देखना है, लग्न से डालना है। देखिए ऐसा होता है कि आपका जो है बेसिकली राशि का निर्धारण क्या है वो चंद्रमा से किया जाता है। यानी चंद्रमा जिस खाने में बैठा है, जहाँ बैठा है वहाँ जो संख्या लिखी है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है। देखिए ये गोचर कुंडली बनाइए, बताऊंगा अभी आप लोगों को। 1 पे बैठा है तो 1 मतलब क्या हुआ, मेष। 2 पे बैठा है वृष, 3 पे मिथुन, 4 पे कर्क, तो वो आपकी राशि होगी। और जबकि पैदाइशी में जो संख्या यहाँ लिखी है, देखिए 10 लिखा हुआ है तो वो लग्न हो गया, मकर लग्न हो गया है। अब कन्फ्यूज़न है, आप कहेंगे साहब आधे लोग राशि से देखते हैं, आधे लग्न से देखते हैं, तो हम क्या देखें। देखिए राशि के हिसाब से, राशि के आधार पर नामों का निर्धारण किया जाता है। आपने कहा साहब ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये इतनी 12 जो है आपका मैंने राशियां बोली। तो यहाँ पे क्या है, अब नाम कैसे पड़ता है, इसमें नक्षत्रों के हिसाब से, जैसे नक्षत्रों का सीक्वेंस है। जैसे आपका ईयर्स का जो नाम है हमारे हिंदू शास्त्रों में, उनका सीक्वेंस बना हुआ है। उसमें कभी कभार भी चेंज होता है स्पेसिफिक रीज़न से, इसलिए इनका भी सीक्वेंस फिक्स है। अब नक्षत्रों में क्या है, आपने कहा नॉर्मल 27 नक्षत्र होते हैं। अगर मैं अभिजीत को 28वें को शामिल ना करूं तो क्या हुआ आपका, वो उस हिसाब से होता है। ऐसे अश्वनी हो गया, भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, ऐसे याद करते हैं। देखिए मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये इनकी लोकेशन की बता रहा हूँ हिसाब से मैं। फिर हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। देखिए फिर आपने कहा पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ऐसे ही श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, अब रेवती। उसके बाद आपका देखिए इस तरह से चलता है नक्षत्रों का। 27 नक्षत्र हैं ये। अब क्या होता है कि एक राशि में हर नक्षत्र के 4 हिस्से होते हैं। अश्वनी के 4 हिस्से होंगे, ऐसे भरणी के 4 हिस्से हैं। तो पहला मेष राशि है। मेष राशि में क्या हुआ, हर एक नक्षत्र के, देखिए पहला नक्षत्र अश्विनी कंप्लीट है, भरणी कंप्लीट है, कृतिका का तीसरा कृतिका हुआ, उसका 1/4 हुआ। यानी 2 सही 1/4 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। अब आप राशि के हिसाब से, चंद्र राशि मतलब चंद्रमा मून की बात कर रहा हूँ, मून साइन, तो मून साइन के हिसाब से नाम रखते हैं, वो भी बटा हुआ है। क्यों, अश्वनी में अगर आप मेष जो है राशि के हैं, और मान लीजिए अश्वनी, क्योंकि मेष राशि में क्या आएंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका का 1/4। अब अश्वनी में पैदा हुए हैं तो आप देखते होंगे कि नाम का प्रथमाक्षर अगर शास्त्रों के हिसाब से रखा गया है तो ये चू, चे, चो ऐसा हो जाता है, ला टाइप का। भरणी में पैदा हुए हैं तो आपने कहा साहब लॉ, लू, ले, लो, इस तरह से मतलब नाम रखा जाता है, नेमिंग होती है, सॉरी। कृतिका में पैदा हुए हैं। अब कृतिका का फर्स्ट चरण है सिर्फ, क्योंकि मैंने बताया 2 सही 1/4, यानी पहले के अश्वनी के 4 चरण हैं, कृतिका के 4 और आपके भरणी के 4 और कृतिका का 1 चरण है। तो कृतिका के पहले चरण में क्या आ गया आपका, आ गया। जैसे अ से नाम है अगर रखा है शास्त्र के हिसाब से, यानी आप कृतिका जो है नक्षत्र के हैं और मेष आपका जो है वो राशि है। और ये नक्षत्र जो 27 हैं, इनकी 27 दिनों बाद ये पुनरावृत्ति होती है, ये दोबारा चलते हैं। तो 27 नक्षत्र 27 दिन। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रमा किसी राशि पे 2 सही, अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो यहाँ 2 सही 1/4 दिन होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठा है, क्या है, मेष, 1 लिखा है, 1 का मालिक मेष राशि है। अब मेष राशि में क्या हुआ, अश्वनी आ गया, भरणी आ गया और कृतिका नक्षत्र का 1/4 आ गया। अब एक नक्षत्र अगर 1 दिन ले रहा है, 27 दिन लेते हैं, तो अश्वनी ने 1 दिन लिया, भरणी ने 1 दिन लिया, कृतिका का 1/4 है तो 1/4। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रमा जो है, यानी कि आपका चंद्रमा बेसिकली कुंडली में 2 सही 1/4 दिन एक खाने में रहता है, फिर अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो अब मुद्दा यह है कि हम लग्न कुंडली के हिसाब से देखें या फिर जन्म कुंडली से, दोनों से चीज़ें एक ही आती हैं। देखिए लगभग एक आती हैं। ऐसा क्यों, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, आप सुनते होंगे कि चाहे आप इसको लग्न से देखें चाहे राशि से देखें, और कुछ कहते हैं सिर्फ देखें लग्न से, कुछ कहते हैं सिर्फ देखें राशि से। तो आप तो कंफ्यूज हो गए इसमें। तो इसमें क्या है, देखिए बेसिकली मेरा मानना ये है कि अगर जन्म नाइट में हुआ हो, यानी आपका सूर्यास्त बेसिकली गोधूली बेला, जब गायें पहले के ज़माने में लौटती थी तो धूल उठती थी उनसे, उनके पैरों से, तो उसके बाद यानी 5:15 5:20 के बाद पैदा हुए हैं, नॉर्मल नियम ये है। और सुबह सूर्य जो आपका सूर्योदय होता है, यानी सब 4:30 या कह लीजिए 4:45 के आसपास, उससे डिपेंड ऑन कि कौन सा आपका सीज़न चल रहा है, तो उसमें जो है उसमें पैदा हुए हैं, यानी रात में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप
को चंद्र कुंडली ज़्यादा सूट करती है। तो आपको नाम के हिसाब से जो आप राशि जानते हैं उस हिसाब से देखें। और यदि आप दिन में पैदा हुए हैं तो दिन में क्या है, सूर्यदेव की आभा प्रबल है, तो आप लग्न कुंडली प्रेफर करें। हालांकि दोनों से जवाब एक ही आता है। अब देखिए कैसे कैसे चीज़ें होती है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताऊँगा मैं आपको। ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली मतलब किसकी, मकर लग्न की। किसी भी लग्न की कुंडली है, आपने मैंने यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब पहले खाने में जो लिखा है संख्या, उसका मालिक क्या हो गया, मकर हो गया। सीक्वेंस याद रखिए, मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। यानी आपका 10 लिखा है लग्न में तो मकर हो गया, 8 लिखा है वृश्चिक हो गया यहाँ पे लग्न में, 1 लिखा है मेष हो गया, 2 हो गया है वृश्चिक हो गया, तो 3 लिखा है आपने कहा मिथुन, 6 लिखा है कन्या। तो ये जो संख्या लिखी है ये लग्न बताती है, ये सूर्य देव को यानी आदित्य देव को रिप्रेजेंट करती है। अब चंद्रमा इसमें कहीं भी बैठा हो, यहाँ बैठा है 7, तो आपने कहा ये चंद्रमा क्या दिखाएगा, राशि को, जिसके हिसाब से आपका नाम रखा जाता है, बताया मैंने। तो आप ये गोचर है, गोचर मतलब ये मैंने आपका जो आने वाला नया साल है उस समय की मैंने ऑन एवरेज एक कुंडली ली है कि उस समय ऑन एवरेज ये पोजीशन होगी बड़े बड़े ग्रहों की। और चूंकि नॉर्मल ग्रह भी चंद्रमा 2.5 दिन मतलब 2 सही 1/4 दिन है, तो उसको मेंशन नहीं करना चाहिए था, इस पर लिख दिया है मैंने यहाँ ऐसे ही कि चंद्रमा यहाँ बैठा है तो कर्क हो गया, तो मैं चंद्रमा यहाँ हटा दे रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब देखिए चंद्रमा अभी यहाँ नहीं मालूम हमें कहाँ बैठा है, तो ये लग्न फिक्स है मकर लग्न, लेकिन राशि कुछ भी हो सकती है कि 2 सही 1/4 दिन में फ्लिकरिंग होती है। इसीलिए चंद्र कुंडली का बेसिकली क्या होता है, वो फ्लिकरिंग नेचर की है। चंद्रमा की पोजीशन 2 सही 1/4 दिन में बदल जा रही है। देखिए अच्छा ज्योतिष जो होगा, जानकार होगा, और आप देखते होंगे इतने चैनल्स में, तो वो आपको लग्न कुंडली और उसका जो है भेद बताएगा कि कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है आप लोगों को। अब ये गोचर कुंडली मतलब मैंने ये जनवरी के माह की चंद्रमा हटा दिया है, क्योंकि चंद्रमा 2 सही 1/4 दिन में बदल जाएगा। जनरल कुंडली ली है आपकी 1, 2, 3 जो आने वाला जनवरी है उसकी कुंडली ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस समय जो जातक पैदा होगा, मान लीजिए 3 तारीख को 4 तारीख को कोई जातक पैदा हुआ, तो अब उसका लग्न डिफरेंट है। मान लीजिए लग्न में 8 लिखा है, लेकिन यानी यहाँ 8 लिखा है, उसका देखिए यहाँ पे मान लीजिए 8 लिखा है, तो सीक्वेंस सेम रहता है 8, 9, 10 ऐसे आपने यहाँ पे देखिए सीक्वेंस सेम है इसका, तो क्रम सेम रहेगा, चाहे इनका हो चाहे आपके महादशाओं का हो, सीक्वेंस सेम रहता है। अब 8 लग्न है उसका, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि ध्यान सुनिएगा, यानी कि जो सूर्योदय हुआ है उस समय उसकी दृष्टि जो है 8 पे पड़ी है, वृश्चिक पे पड़ी है। तो ये 8 आपकी लग्न कुंडली में यहाँ 8 लिखा है, यानी वृश्चिक लग्न है इसका। अब यहाँ पे अब गोचर क्या हुआ, गोचर मतलब उस समय उस दिन यानी 2-3 तारीख को जब भी बच्चा पैदा हुआ उस समय ग्रहों की पोजीशन किस राशि में थी। देखिए उस समय क्या है, राहु देव कहाँ है, 1 है, यहाँ 1 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो इस जातक के पैदा होने में राहु देव छठे खाने में होंगे, अच्छा माना जाता है। उसके बाद केतु सप्तम में होते हैं, उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये केतु हो गए। ये लग्न कुंडली बना रहा हूँ मैं, देखिए आपकी पैदाइशी की किसी बच्चे की जो 3 तारीख को के आसपास पैदा हुआ है। शनि कहाँ है आपने कहा, 10 देखिए यहाँ 10 लग्न मत देखिए, 10 कहाँ बैठा है, वहाँ क्या लिखा है 10, यानी मकर में बैठा हो, मकर का शनि बैठा है। और यहाँ 10 कहाँ लिखा है, यहाँ, तो इस जातक के शनि यहाँ बैठा होगा। ऐसे ही बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं आपने कहा, जहाँ 12 लिखा है यानी मीन का बृहस्पति है, यहाँ 12 क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, तो ये बृहस्पति यहाँ पे ये बैठा होगा जो जातक उस समय पैदा होगा 3 तारीख को। तो उसके बाद ऐसे ही आपने बाकी की पोजीशन बनाई। शनि आपने देखा 10 पे है, देखिए, तो सूर्य बुध आपके सामने, शुक्र जो है वो नॉर्मली आपके 9th में है, तो आपने सूर्य बुध शुक्र को यहाँ डाल दिया। ये हो गया सूर्य, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र। तो ये उस समय पैदा हुए 3 तारीख के आसपास पैदा हुए जातक की कुंडली है। अब ध्यान सुनिएगा, आप देखिए जातक की कुंडली है। अब ये क्या है, लग्न कुंडली, यानी इस जातक का लग्न हमने कहा मान लीजिए वृश्चिक, हो सकता है यहाँ 9 लिखा हो, तो अगली मतलब 9 यहाँ लिखा हो, 7 यहाँ लिखा हो, 7 लिखा है तो आपने कहा तुला लग्न हो गया। तो लग्न क्या बता रहा है, ये खाना बताता है। अब इसमें राशि क्या हुई, चंद्रमा यहाँ बैठा होता तो जो लग्न है वही राशि होती। चंद्रमा यहाँ बैठा होता तो क्या लिखा है, देखिए 9 लिखा है, मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, तो उसकी धनु राशि होती है, लेकिन लग्न क्या है, वृश्चिक है। अगर यहाँ 10 में बैठा होता चंद्रमा उस समय पैदा होते समय, तो मकर आपके जो है वो उसकी राशि होती है, और लेकिन लग्न क्या है, वृश्चिक है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में सिर्फ ये देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, जहाँ चंद्रमा बैठा है वो उसकी राशि हुई, उसके हिसाब से नाम रखा जाता है, जो बताया मैंने आपको नक्षत्रों के आधार पर। लग्न क्या है, आपकी लग्न कुंडली में ये जो पहले खाने में संख्या लिखी है, लिखा होगा लग्न कुंडली, कुंडलियाँ बहुत हैं, लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवमांश कुंडली है, बहुत कुंडलियाँ हैं देखिए। तो
स्पेसिफिक कुंडली में रिसर्च के लिए ये सारे खाने लिखे जाते हैं। जैसे कोई जातक आया, उसने कहा विवाह के बाद समस्या आ रही, विवाह हो चुका है, तो अलग कुंडली देखी जाती है। देखिए अब ध्यान से, लग्न कुंडली क्या है, जर्नलाइज्ड फॉर्मेट है। फिर आपने कहा नवमांश में जाते हैं या किसी में जाते हैं, वो अलग बात है। तो चूंकि ये जर्नलाइज्ड पैटर्न है, तो यहाँ पे लग्न कुंडली कौन सी हुई, यानी आपका लग्न कौन सा हुआ, हर एक कुंडली आप कहीं से भी निकालते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर से, चाहे कोई ब्राह्मण बनाते हैं, तो उसमें वो लिखेंगे ऊपर लग्न कुंडली। तो ये लग्न कुंडली ये हुई। वहाँ जो संख्या लिखी है 8 लिखी है, तो मैंने कहा ये सीक्वेंस याद रखिए, मेष विष, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर, कुंभ मीन। 12 हैं, आपको याद होने चाहिए और याद होने भी चाहिए, ये काम की चीज़ें हैं। अब ये उस जातक की कुंडली है जो उसमें पैदा हुआ। अब आपने कहा उस समय ग्रह क्या थे, उस समय का गोचर ये है। गोचर मतलब उस समय की प्रेजेंट स्थिति क्या है। उस समय ये आवश्यक नहीं है कि यहाँ 10 लिखा हो लग्न पे, ठीक, लेकिन जो है मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए 10 लिखा है, तो ये देखिए उस समय मान लीजिए यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो आपका जातक जो है जो उस समय पैदा होगा उसके यहाँ 10 हो जाएगा। अब मान लीजिए उसमें यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, 8 से वृश्चिक लग्न बन गया, लेकिन ग्रहों की पोजीशन वही रहेगी। वही मतलब उस खाने में नहीं, ये खाने हैं, खाने में नहीं, उस राशि में। शनि कहाँ बैठा है, 10 जहाँ लिखा है, तो शनि देखिए वहाँ बैठा हुआ है जहाँ 10 लिखा हुआ है। मंगल जहाँ बैठा है देखिए वहाँ 2 लिखा है, तो मंगल यहाँ जातक के कहाँ बैठेगा, यहाँ ये जहाँ 2 लिखा है, तो ये जातक, आपने कहा 7वें खाने में मंगल है, तो मंगल ही हो गया। खैर अभी हम मंगली पे बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको पहली चीज़ तो ये देखनी है कि आपको लग्न क्या है और राशि क्या है, ये समझना आना चाहिए। अदरवाइज़ किन्हीं के भी आप वीडियो देखते हैं वो बेकार हैं आपके लिए। अब कहीं कहीं ये कहते हैं कि यही आपका, आप लग्न से भी देखें राशि से भी, तो उसमें कन्फ्यूजन होगा आपको, उसमें डिफरेंस आता है। देखिए अब आपने कहा लग्न और राशि से देखने में, देखिए दोनों एस्ट्रोलॉजर जो जानकार हैं, दोनों कोई गलत नहीं कह रहे हैं, दोनों अपनी जगह पे पूरी तरह सही हैं। उसको आप लग्न से देखें या राशि से, तो डिफरेंस ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये नॉर्मल कुंडली का प्रारूप है। ध्यान सुनिएगा। अब इस कुंडली में आपने कहा साहब ये पहला लग्न खाना है, इसका बेसिकली अधिपति कौन होता है, बेसिकली अधिपति हो गए आपके भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता। ये फिक्स चीज़ है। आपने कहा सेकंड हाउस का ये बेसिक जो अधिपति है वो बृहस्पति देव को होना चाहिए, जिसका जिसका इम्पैक्ट रहता है। ये थर्ड हाउस का आपने कहा साहब ये मंगल हो गया। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। फोर्थ हाउस का चंद्रमा, माँ का खाना है, आप जानते हैं, चंद्रमा और बुध, ये दोनों चीज़ें इसको देखती हैं। विवेक भी, बुध मतलब विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर, प्रैक्टिकल विजडम, सैगेसिटी बोल सकते हैं आप। आपने कहा साहब ये देखिए यहाँ पे फिफ्थ हाउस का जो नॉर्मल। अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये जो मैंने ग्रह लिखे हैं, ये खाने इनकी जो है पूर्वजों की संपदा, पैतृक संपत्ति मिली है इन्हें, ये पैतृक ज़मीन है, इसको ये बेच नहीं सकते हैं। देखिए ये इनके पितरों से आई ज़मीन है। आपने कहा कि 7th हाउस में, ये सॉरी आपके जो ये 6th हाउस बताइए, यहाँ पे शनि आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका शुक्र। 7th हाउस मतलब शुक्र, यानी कि अपोजिट सेक्स, या कह लीजिए बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे शनि के साथ आप मंगल लिख लीजिएगा, ये भी इसका मालिक होता है, इसको देखता है। अब आपने कहा अगला देखिए 7 खाने हो गए। 8th खाना क्या हुआ, आपने कहा साहब ये आपका आयु वाला, यहाँ क्या है आपका शनि, इसका मालिक बेसिकली शनि हुआ। ऐसे ही अब काम के आए 9, 10th, 11th, भाग्य कर्म लाभ बहुत काम के होते हैं। देखिए ये आपका बृहस्पति हो गया। सही मामले में आपका भाग्य का, आप बहुत मेहनत करते हैं, और देखिए इसका मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं और आपने कहा साहब इसमें हमको जो है फल नहीं मिलता है, तो ये चीज़ कैसे निकाली जाती है, इसको आप अल्टीमेटली कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे इसके जो है अष्टक वर्ग से। भाग्य कर्म और लाभ में नंबर कितने पॉइंट मिले निकाले जाते हैं। अब भाग्य में ज़्यादा पॉइंट है, कर्म में कम पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि आदमी काम कम करेगा लेकिन भाग्यशाली होगा बाय बर्थ। अब भाग्य में बहुत पॉइंट है, कर्म में देखिए आप देखिएगा, सॉरी भाग्य में कम पॉइंट है और कर्म में बहुत ज़्यादा पॉइंट है, यानी आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा लेकिन भाग्य इतना ही साथ देगा। फिर लाभ कितना मिलेगा, ऐसे लाभ को कंपेयर करते हैं। अष्टक वर्ग का बेसिकली इन 3 खानों से मतलब है। अब आपने कहा यहाँ देखिए इसमें होते हैं इसके सूर्य, देखिए बृहस्पति, शनि, और कहीं कहीं यहाँ पे हम आपके बुध को भी मान लेते हैं। मैंने यहाँ बुध भी लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये खानों में जो सेकंड हाउस है बृहस्पति का, जो मतलब वो जो पैतृक संपत्ति लाया है, इसका ये अपना खाना है सेकंड हाउस, ये इसको पितरों से मिली है। उसके बाद देखिएगा बृहस्पति का ये 5th हाउस अपना खाना है, पितरों से मिली है। ऐसे ही आपने कहा ये 7th, 8th, 9th खाना, 9th जो वो है वो इसको पितरों से मिला हुआ है, वो इसकी मतलब पुश्तैनी ज़मीन है। और बृहस्पति यहाँ पे, यहाँ देखिए 4 भाई हो गए, चारों भाइयों में ज़मीन बटी है। ऐसे ही ये आपका जो है 11th हाउस बृहस्पति की अपनी ज़मीन है, जो इसके नाम पे पितरों ने अलग से की हुई है, जिसको ये सेल आउट नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली ये ग्रह जो बेसिक फॉर्म है
आपने इसको देख लिया होगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बोलते जाता हूँ ताकि अगर कोई स्पेस कम है तो आपको लिखने में अगर साफ ना दिखे तो आप लिख लें। अब ये चीज़ क्या है, अब आपने कहा साहब ये कुंडली, खुद सोचिए आप, मान लीजिए मैंने लग्न से लिया कुंडली है, अब मैंने कहा मैं चंद्र कुंडली बनाता हूँ। मान लीजिए इस जातक का सपोज चंद्रमा जो है यहाँ बैठा था। अब चंद्रमा यहाँ बैठा था तो चंद्र कुंडली कैसे बनती है, चंद्रमा जहाँ बैठा हो उसको लग्न पे ले आओ। देखिए मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है, ठीक। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ, उसको लग्न में ले आओ। उसको लग्न में कैसे लाएंगे आप, ये देखिए इस तरह से, मैं हल्का सा थोड़ा आपको समझना है इसमें, और बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। देखिए अगर संस्कृत में बोल के समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है आपके, ये लग्न कुंडली में 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 11 लिख लीजिए टॉप पे। अगेन सीक्वेंस सेम रहेगा, 12 1 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा था, 11 जहाँ लिखा है वहाँ पे, 11 यहाँ कहाँ लिखा है ये, तो चंद्रमा यहाँ लिख दिया। ऐसे ही बृहस्पति कहाँ है, जहाँ 12 लिखा है आपने यहाँ बृहस्पति लिख लिया। देखिए ऐसे मंगल कहाँ है, जहाँ 2 लिखा है 2 पे आपने मंगल लिख दिया। ऐसे ही आपने कहा साहब शनि कहाँ है, जहाँ 10 लिखा है आपने यहाँ पे शनि लिख दिया। तो ये हो गई अब आपकी चंद्र कुंडली। दिस इज चंद्र कुंडली, मून साइन, यानी कि आपके नाम कैसे रखा गया है ये बताती है। और इसको निकालने के लिए इससे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है वो आपका क्या हो गया, राशि हो गई, उसके हिसाब से नाम रखेगा। यहाँ चंद्रमा 11 बैठा है, यानी आपका धनु मकर कुंभ मीन, 11th क्या हुआ, कुंभ, तो इसकी जातक की कुंभ राशि है और आपका वृश्चिक लग्न है। देखिए अब कुंभ राशि की चंद्र कुंडली क्या होगी, जहाँ पे चंद्रमा लिखा है उसको यहाँ ले आओ, घुमा के ऐसे घुमा दीजिए, इसको ऐसे उल्टा कीजिए या कैसे भी घुमाइए, और 11 यहाँ आ गया तो सीक्वेंस वही रहेगा, 12 यहाँ आएगा, देखिए 1 2, और जो ग्रह जहाँ बैठा है उस समय बृहस्पति बैठा है 12th में लग्न में, तो 12th जहाँ लिखा है वहाँ बृहस्पति लिख दिया। 12th मतलब 12th भाव में नहीं, 12th राशि में मीन का होकर बैठा है, तो आपने यहाँ भी आपका बृहस्पति 12th वाली जहाँ 12 लिखा है वहाँ लिख दिया। तो ये लग्न और इसका। अब देखिए प्रिडिक्शन एक साहब ने इससे किया, एक साहब ने इससे किया, ठीक बात है, ध्यान सुनिएगा। एक साहब ने प्रेडिक्शन किया लग्न कुंडली से, एक साहब कहते हैं भाई मैं चंद्र कुंडली से करूंगा, एक आते हैं वो कहते हैं मैं दोनों, आप देख सकते हैं इसमें इसका रीज़न क्या है। अब चाहे वो लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली, ठीक, पुश्तैनी संपत्ति क्या है, सूर्यदेव की, देखिए यहाँ वो क्या है, लग्न है, ये सूर्यदेव की पुश्तैनी संपत्ति है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। यानी सूर्यदेव आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं आप देखिए उनका ये अपना कंप्लीट मकान है, जो उनको पुरखों की ज़मीन है जो मिली है, और यहाँ पे इनका 4 भाइयों में हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, यानी सूर्य इसका कंप्लीट फल देंगे चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, और 1/4 हिस्सा इनका इस वाले भाव में, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट, ये 10th हाउस होता है। देखिए हाउस फिक्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां, तो 10वें हाउस में इनका 1/4 हिस्सा है। तो भाइयों अगर लग्न कुंडली देखें या चंद्र कुंडली, सूर्य लॉर्ड यहाँ भी इसका है और यहाँ भी इसका लॉर्ड है, तो अल्टीमेटली भाव क्या जाना है वो देखा जाए। सोचिए ना आप, आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान आपके पुरखों से है, पुरखे ही ना होते तो आप कैसे होते। तो सबसे पहले पुश्तैनी ज़मीन देखी जाती है, उसके बाद देखा जाता है आपकी लग्न कुंडली में वो ग्रह कहाँ बैठा है। शनि कहाँ बैठा है, देखिए 3rd हाउस में बैठा है लग्न कुंडली में, तो ज़िंदगी भर ये, अब 3rd हाउस तो नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ 10 लिखा है मकर, ज़िंदगी भर ये मकर का शनि रहेगा आपके जन्म कुंडली में, चाहे वो आप उसका जो है लग्न कुंडली बनाएं चाहे चंद्र कुंडली। देखिए यहाँ भी शनि कहाँ बैठा है, 10 जहाँ लिखा है मकर, तो ये 2 चीज़ें सेम हो गई। पहली बात तो ये उस ग्रह का जिसकी अब दशा महादशा देख रहे हैं उसका बेसिकली जो पुश्तैनी संपत्ति है वो फिक्स है, और दूसरी बात यह है अगर वो यहाँ मकर का है तो यहाँ भी मकर का होगा, चाहे वो चंद्र कुंडली हो चाहे लग्न कुंडली। तो इस कारण से क्या होता है, काफ़ी गुण जो है वो सिमिलर लगते हैं आपको, आपको लगता है कि यार मैं कभी इससे देख रहा हूँ कभी इससे देख रहा हूँ। इसमें मैं बिल्कुल आपको सिंपल लॉजिक दूंगा। देखिए एक ही डॉक्टर होता है, डॉक्टर एक ही है मान लीजिए, मतलब एक कोई डॉक्टर है, उससे आप भी इलाज करते हैं, आपको इलाज सूट कर जाता है, वही दवाई वो दूसरे को देता है वो उसको सूट नहीं करती। तो ये डिपेंड करता है, ये साइकोलॉजिकल भी है और बेसिकली जो है ये ये डिपेंड करता है कि आपको, बहुत से देखेंगे आपकी डॉक्टर से आप कहे, आपने कहा सबको फ़ायदा हुआ मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये भी ध्यान रखना होता है। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। अगर आप कुंडली के लिए जाते हैं किसी के पास तो पहली बात तो विश्वास रखिए, उसका टेस्ट मत कीजिए, टेस्टिंग मत कीजिए। अगर आपको ऑब्वियसली किसी के पास जाएंगे तो आपको जानकारी मिली होगी लोगों से कि हाँ ये ठीक है, तो हमेशा टेस्टिंग मोड में ना जाइए, अपनी क्वेरी रखिए, समस्या रखिए, सीधे और आंसर जानिए अगर वो जानते हैं तो। दूसरी बात ये है, इसको ऐसे समझिए कि मैं देखता हूँ कि किसी को हेडेक है, कोई हेडेक में कॉम्बिफ्लेम खाता है उसको कॉम्बिफ्लेम सूट कर जाती है, कोई हेडेक में ब्रूफीन खाता है उसको ब्रूफीन सूट करती है, और कोई हेडेक में सेवेडॉन खाता है उसको सेवेडॉन सूट करती है, कोई डोलो खा के आ जाता है कहता है डोलो का कोई हेडेक से मतलब नहीं है, लेकिन कहता है मेरा हेडेक ठीक हो गया।
तो अल्टीमेटली क्या है, वो दवाई देखिए, एक ही दवाई से किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को एलर्जी हो गई। तो ये इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली आप जिसको भी दिखाते हैं, जहाँ भी देखते हैं जिनका भी, वो अगर आपको सूट करता है तो आप समझिए कि वो मैचिंग हो रही है। ये डॉक्टर वाला फंडा है। और अगली बात ये आती है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने, मैंने बताया था, आप बताता हूँ वीडियोज़ में, कि आपके हर एक खाने के लगभग मिनिमम 12 मतलब होते हैं। सेकंड हाउस है, 12 मतलब है, जिसमें से कॉमन आप जानते हैं कि धन, धनेश है, आपने कहा मार्केश है, आपने कहा गोत्र है। अगर तो आपके ये देखिए सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठ गया सेकंड हाउस में, तो ऐसा जातक जब पैदा होता है तो उसके घर में गोत्र में कोई ना कोई जाता है। ठीक, तो ये अब ये हर एक खाने के अगर मिनिमम 12 मीनिंग है तो टोटल कम से कम 144 मतलब तो यही हो गए 12 खाने हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर इन सभी खानों का जानकारी हो। आखिर जो है समाज आप जानते हैं भौतिक रूप से चलता है, तो एस्ट्रोलॉजर भी जो अच्छा देखते हैं और अपनी ओर से सब अच्छा ही कोशिश करते हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उनका पेशेंट मर जाए, तो हर एक एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से अच्छा ही देखता है, अपनी पूरी कोशिश लगा के। बस ये है वो आपको सूट करे या ना करे। तो उसके बाद दूसरी चीज़, पॉजिटिव चीज़ों से जाना। अगर आप में सामर्थ्य है, देखिए आदमी आज जो है वो सकारात्मक चीज़ें सुनना चाहता है, नेगेटिव नहीं सुनना चाहता। आपके नेगेटिव नहीं सुनने से ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव नहीं आएगा। तो समझदार आदमी को नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल स्पष्ट पूछना चाहिए अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि मेरा नेगेटिव क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि वो गोचर से मैच करके देखे कुंडली, तो चाहे लग्न हो चाहे चंद्र, दोनों में मैच करता है। आदमी, समझदार आदमी उस तरह से देखिए इनके जो पैतृक संपत्ति है उससे रिलेट कर देता है। और हमेशा याद रखिए, गोचर की दशा जब आप मिलाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, उस मान लो गोचर में आपने बृहस्पति का देखा प्रेडिक्शन, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चलनी चाहिए। महादशा या अंतरदशा चलनी चाहिए, प्रत्यंतर नहीं बोल रहा हूँ मैं, महादशा या, ध्यान सुनिएगा, अंतरदशा। और अंतरदशा में एक खेल और हो जाता है कि अंतरदशा में यदि जिस ग्रह की अंतरदशा देख रहे हैं, मान लीजिए शुक्र की देखिए, अब देखिए शुक्र यहाँ क्या है, ये 2 और 7 का आपका विष और तुला का मालिक होता है। देखिए 2 का मालिक है और 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है, यानी शुक्र इस कुंडली में इसका और इसका मालिक है। बेसिकली कहाँ का मालिक है वो देखा आपने, वो उसकी पुश्तैनी संपत्ति है। अब लग्न कुंडली में शुक्र 7th हाउस का और 12th हाउस का मालिक है। 7th हाउस क्या हुआ, बेसिकली पत्नी, जाया या मार्केश हो गया। मृत्यु के समान कष्ट भी देखा जाता है, इससे मृत्यु का योग दिखाया जाता है। आपका बहुत चीज़ें, बिजनेस देखा जाता है, कई चीज़ें हैं। अब आपके 12th हाउस में यहाँ क्या हुआ, 7 लिखा है। देखिए ये तुला का मालिक भी शुक्र है, तो शुक्र 2 राशियों का मालिक है। कुछ राशियाँ, कुछ आपके ऐसे हैं जो 2 राशियों के मालिक हैं, कुछ ऐसे ग्रह। तो जैसे मंगल 1-8 का मालिक है, आपने कहा साहब शनि जो है 10th 11 का मालिक है। ये 10th 11 में संख्याएं बोल रहा हूँ राशियों का। बृहस्पति 9 और 12 का लॉर्ड है, तो आपका शुक्र 2 और 7 का मालिक है, तो वो इसका भी फल देगा, इसका भी फल देगा। ठीक, सबसे पहले देगा वो केंद्र को प्रायोरिटी दी जाती है, केंद्र का फल देगा, उसके बाद वो इसका फल देगा। कब, अंतर महादशा में नहीं, अंतरदशा में। तो जब अंतरदशा महादशा से कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि हर एक ग्रह की महादशा में, जैसे मान लीजिए बृहस्पति की महादशा है, तो सबसे पहली अंतरदशा किसकी होती है, बृहस्पति की। जिसकी महादशा है अंतरदशा स्टार्ट उसी से होती है। तो सीक्वेंस वही रहेगा। क्या सीक्वेंस है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र। अब बृहस्पति के अंदर पहली अंतरदशा बृहस्पति की आई, तो सीक्वेंस में अगली की आएगी हमेशा सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि, अगली शनि की आएगी। तो अंतरदशा की बात कर रहा हूँ, अंतरदशा कंपेरेटिवली छोटी हो गई। तो आपने कहा साहब अंतरदशा में हमेशा याद रखिए, अगर कोई ग्रह वो 1 से ज़्यादा भावों का मालिक बनता है, जैसे शुक्र है 2 और 7 का मालिक है, राशियों का 2 यहाँ लिखा है 7 यहाँ लिखा है, यानी इन 2 भावों का मालिक हो गया वो। कब, वो अपनी कमाई संपत्ति है, मैंने बताया है पिछली वीडियोस में आपको, वो थी पैतृक, ये अपनी कमाई संपत्ति में 2 और 7 का मालिक है। तो अब प्रायोरिटी किसके देंगे, पहले वो केंद्र का फल देगा, फिर ये यहाँ का फल देगा। यानी अगर शुक्र की आपका मान लीजिए अंतरदशा आपकी 1.5 साल की है, तो 1.5 साल का, यानी कि आपका 12-6-18 महीने में उसको डिवाइड की 2 से, आपका 9 आया। 9 महीने वो पहले देखा इसका फल, फिर देगा 9 इसका फल। यानी 9 महीने पहले वो आपके बिजनेस को, आपकी पत्नी या पति को, जो भी स्पाउस हैं आपके, और या मार्केश को देखेगा, और उसके बाद वो आपके व्यय भाग को, एक्सपेंडिचर व्यय, नैतिक मैंने बताया हुआ है, पतन, और बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, द्यूत भी आ जाता है इसमें, कुछ लोग कहते हैं, और इनको देखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है लग्न कुंडली और जो है चंद्र कुंडली का डिफरेंस ये क्लियर हुआ होगा। आप सिर्फ इतना देखिए कि आपका लग्न कुंडली हमेशा
कहीं भी जाएंगे आप, पहले आप लग्न कुंडली सामने रखेंगे। तो लग्न कुंडली में आपने कहा साहब यहाँ संख्या क्या लिखी है, सीक्वेंस आपने सुन लिया होगा, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ। 1 है तो मेष, 2 है तो विष, ऐसे ही 3 4 5 6 में मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यहाँ क्या लिखा है बीच वाले खाने में 8, तो ये वृश्चिक लग्न हो गया। अब राशि क्या हुई, डिपेंड्स ऑन चंद्रमा कहाँ बैठा है। कभी कभी चंद्रमा यहीं बैठा होता है, लेकिन ऐसा कम होता है। तो क्या हुआ, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि हो गई। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है तो लग्न वही है, वृश्चिक लग्न जो यहाँ संख्या है। अब मेष, विष, मिथुन, कर्क, सिंह, 5 मतलब सिंह, तो सिंह उसकी क्या हो गया, आपका राशि हो गई। उसका नाम पड़ेगा तो सिंह राशि जिन जिन नक्षत्रों की मालिक है, अब वो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है उस प्रथमाक्षर से उसका नाम रखा जाएगा। ऐसे ही आपका चंद्रमा यहाँ बैठ गया 4 का, तो आप जानते हैं चंद्रमा जो है ये देखिए कर्क का हो गया, तो आपने कहा कर्क उसकी राशि हो गई। अगेन लग्न यही रहा आपका वृश्चिक। तो मेरे ख्याल से आपको लग्न और इसका डिफरेंस क्लियर होगा। तो कहीं भी जाते हैं किन्हीं को दिखाने तो उसमें पैनिक ना हो, ये आपको जानना चाहिए कि वो लग्न से देख रहे हैं या राशि से। बेसिक प्रिडिक्शन जो है, जो नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, वो लग्न कुंडली देखते हैं। अब इसमें एक डिफरेंस और आता है, जैसे शादी के लिए, अब शादी के लिए मिलान आता है, आदमी कहता है कि भाई ये तो मंगली है, तो मंगली, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मंगली जो है किसके हिसाब से है, चंद्र कुंडली के हिसाब से ना। मैंने बताया आपको मंगल क्रूर ग्रह है, दिन में क्रूरता करता है, खुलेआम। मतलब मंगल को भय नहीं है, शनि भयभीत है, पिता की निगाह है उस पर, सूर्य की निगाह है। तो क्या होता है कि शनिदेव के, मैंने बताया पिछली वीडियोस में आप देखिएगा, शनि के अपराध यानी शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा से जो ग्रसित जो व्यक्ति है, वो अगर कोई आपराधिक कृत्य यानी क्रिमिनल एक्ट करता है तो हमेशा आपका जो है नाइट में करेगा। तो रात के अपराध आप देखेंगे जो भी करते हैं उनका, अगर आपको कहीं से खांचा मिलता है, बड़ा मुश्किल काम है, तो आप देखेंगे ये बेसिकली जो है दे वर गवर्न्ड बाय शनि, यानी आपका सैटर्न से गवर्न हुए। दिन में अपराध जो होता है वो हमेशा मार्स से, मंगल से गवर्न होता है। तो मंगल, ये याद रखिए, से गवर्न होता है दिन का अपराध। तो अब विवाह में मंगली है, नॉन मंगली है, आप उसको मंगली तब मान सकते हैं जब वो चंद्र कुंडली के हिसाब से, जब वो नाइट में पैदा हुआ हो। लेकिन उसके बाद भी आपका जो है, आपको मंगली हमेशा लग्न कुंडली से देखें। यानी कि देखिए, अगर यहाँ पे मंगल यहाँ बैठा है इस जातक का, आप ध्यान दीजिएगा, तो अब इसकी लग्न कुंडली को जब चंद्र बनाई तो 2 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब मंगल यहाँ आ गया, चौथा मंगली है अभी भी देखिए, लेकिन चौथा मंगली शादियों में कंसिडर नहीं किया जाता है, इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली आपका अष्टम और जो है लग्न, यानी कि आपको इसको सीधी दृष्टि चाहिए, तो उसमें आपको मंगल नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि मंगल की तो जो है कैंसिलेशन राहु से भी होती है। अष्टम राहु बैठ गया तो आप शादी कर सकते हैं मंगली की, तो मंगल ये हो गया। दूसरी बात, ये मंगली का है। आपने कहा साहब जो आप देखते हैं शनि की जो है वो 7.5 आई है, तो 7.5 को आप राशि से देखेंगे। आप समझिए इस बात को, 7.5 क्या है, किसके कारण आई है शनि के। मैंने अभी बताया शनि जो है हल्का सा भय में रह के काम करते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, और मंगल को कोई चिंता नहीं है, मंगल दिन दहाड़े करते हैं। तो शनि क्या है, इसलिए 7.5 को हमेशा आप, ये आपको लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकल विजन बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए उसका लंबा वीडियो चाहिए। तो आपका जो है, इसलिए 7.5 को आप चंद्र कुंडली से देखते हैं, यानी हमेशा आपकी जो राशि है, चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे देखिए आपकी 7.5 है या नहीं। 7.5 आप जानते होंगे, कोई वीडियो डालूंगा। मेरे ख्याल से काफ़ी है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है इनमें और इनमें, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में। आप अपना लग्न निकालना सीखिए और आपकी राशि निकालना सीखिए, और दोनों का डिफरेंस समझिए। काफ़ी है इतना, थैंक यू।